हमें अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाना है कि पेपर चाहे इजी आए या टफ आए, हमें उससे फर्क ही ना पड़े। एक जो नॉर्मल बच्चा जो एच से निकल रहा है और जो एक रैंक ला रहा है, उसमें ये डिफरेंस होता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, यही वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये चीज आपको डिसाइड करने वाली है कि आपका पेपर में परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Gopinder and I scored 180 out of 180 in chemistry in NEET 2026 and 152 out of 180 in ReNEET 2026 and securing All India rank 2855. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी केमिस्ट्री को कैसे इंप्रूव करा था एंड मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो पाया था। तो सबसे पहले बात तो यार यही है कि केमिस्ट्री कहने को एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो अपने आप में 3 सब्जेक्ट को लेके चलता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। एंड तीनों को ही डील करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ पर आपको फिजिकल में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक में आपको फैक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने तीनों को कैसे डील करा था, चलो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलते हैं एंड आप इसको फिजिक्स की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेक्चर लेके नोट्स बनाने होते हैं एंड नोट्स को एकदम रट लेना है, बिल्कुल कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें स्टार्टिंग में लगती हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मतलब माइंड ऐसा सोचता है केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी, लेकिन नहीं, नीट के केस में थोड़ा डिफरेंट है यार। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि किस चीज़ से कहाँ कब क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं है। आपके मॉक टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट नीट में फेस करो कई क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपकी थ्योरी से हो। तो इसलिए आपको नोट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक एक चीज़ आपको कुल टिप्स पे रखनी है। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं हो रहा है तो आप लिख लिख कर भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। देन आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के बाद, याद करने के बाद, एक बार आप अपने मॉड्यूल से गो थ्रू हो जाएं कि कोई पॉइंट या कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है। अगर रह गया हो तो आप वहां पर हाईलाइट करके रख सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देन आपको आती है मेन चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने क्या करा था, मैंने अपने मॉड्यूल्स लगाए थे एंड मैंने नीट के पीवाईक्यू करे थे, पुराने से पुराने जितने भी मुझे मिले मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स लगाया था। एंड जेई के पीवाईक्यू मैंने ऐसे करे नहीं थे, ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक लगाई थी। मैंने केवल अपना फोकस अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे रखा, अपने मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर पाऊँ, ज़्यादा वेराइटी के क्वेश्चन देख पाऊँ। एंड मेरी एडवाइस यही है कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि आप किस कोचिंग के मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं। देखो, मोस्टली सिमिलर ही होते हैं, आप किसी भी कोचिंग से लगाएं। मैटर ये करता है कि आप कैसे लगा रहे हैं, कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका क्या है। आप केवल ये तो नहीं क्वेश्चन उठाए और लगाने लग गए, नहीं, ये गलत तरीका है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको टाइमर के साथ करना है एंड यही वो चीज़ है जो आपकी रैंक डिसाइड करने वाली है। एक जो नॉर्मल बच्चा जो एच से निकल रहा है और जो एक रैंक ला रहा है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि वो टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट यही वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं। क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है एंड रेयर केस के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं। हमें अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाना है कि पेपर चाहे इजी आए या टफ आए, हमें उससे फर्क ही ना पड़े। हमें अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड कर लेना है कि हमें घबराहट बिल्कुल ना हो पेपर में। हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इन सब चीज़ों को अभी से सीरियसली लेके चलेंगे। क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ, एक बार अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और फुल सिलेबस वाले जोन में पहुंच गए, तो इन सब चीजों की हवा भी नहीं लगती है कि आपको कहाँ गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर आप टाइम मैनेजमेंट सही से क्यों नहीं कर पा रहे। ये सब चीजें अभी से स्टार्ट होती है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये चीज आपको डिसाइड करने वाली है कि आपका पेपर में परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आप अभी से सीरियसली लेते हुए चलिए। एंड मैं अपना केस बताता हूँ, जहाँ मेरा स्टार्टिंग में पेपर 3 घंटे में भी शायद कंप्लीट नहीं हो पाता था, अब वो एंड में आते आते फुल सिलेबस में मेरे 2.5 घंटे में पेपर हो जाता था एंड 15 मिनट और एक्स्ट्रा पड़ गए थे। उसका फायदा ये था कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार 15 मिनट और है, अगर पेपर मुश्किल से मुश्किल भी आया तो भी मैं कर दूंगा। बात कर लेते हैं फिजिकल की, एनसीईआरटी की। तो देखो, मैंने एनसीईआरटी ऐसे पढ़ी नहीं थी, मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स की पढ़ी थी, वो मैं टॉपिक्स में बताता हूँ। देखो, मैंने एक तो बैटरीज वाला सेक्शन पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एंड में दिया हुआ है, वो बैटरीज वाला मैंने सेक्शन एनसीईआरटी से पढ़ा था। एंड जो लाइफिलिक एंड लाइफोबिक वाला जो पोर्शन है वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था। एंड मैंने सॉल्यूशन चैप्टर की थोड़ी एनसीईआरटी देखी थी एंड बाकी मैंने सभी चैप्टर्स के एग्जांपल्स लगा लिए थे एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगा लिए थे। आपको एग्जांपल्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जरूर करके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरी पढ़ी थी एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 में एज इट इज उसके फर्स्ट पेज से ही क्वेश्चन बना के आया हुआ था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर एज इट इज लाइनों से उठा हुआ क्वेश्चन आया था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है। एंड इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए जाना, क्योंकि वो एंड के टाइम पे रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहता है।
तो अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ता था, देन मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, देन मैं पीवाईक्यू लगाता था। एंड पीवाईक्यू मैंने केवल नीट के लगाए हैं, एंड पुराने से पुराने जितने भी मुझे मिले मैंने सब लगाए हैं, एंड मल्टीपल टाइम्स लगाए हैं। जेई के पीवाईक्यू और कोई भी एक्स्ट्रा बुक मैंने नहीं लगाई, एंड केवल मैं एनसीईआरटी पे स्ट्रिक रहा था। एंड स्टार्टिंग में मैंने ये गलती कर दी थी, एनसीईआरटी को इग्नोर करा। आप ऐसी गलती मत करना। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक की भी। इनऑर्गेनिक की ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसकी लाइन से क्वेश्चन ना आया हो, एंड काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी से ही मिलेगा आपको। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व एग्जांपल आपको साथ में करते हुए जाना है, कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए एनसीईआरटी की। अगेन मैंने यहाँ पर पीवाई की प्रैक्टिस भी करे हैं, तो टाइमर लगा के ही करें। जितने मिनट क्वेश्चन होंगे उतने मिनट का टाइमर लगाओ एंड स्टार्ट हो जाओ। एंड अगली बार जब आप करो तो टाइमर को कम कर देना। जैसे आपके 90 क्वेश्चन लगाए 90 मिनट में, अगली बार आपको 80 या 70 मिनट में वही 90 क्वेश्चन को ट्राई करना है। सेम एज इट इज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करा था। अपने नोट्स को रिवाइज करता था, एनसीईआरटी पढ़ता था, एंड देन मैं नीट के पीवाईक्यू लगाता था। इसमें भी मैंने जेई के पीवाईक्यू नहीं लगाए, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई है। एंड एनसीईआरटी में मैं स्ट्रिक रहा था। एनसीईआरटी में मैंने सारे सॉल्व एग्जाम्पल करे, एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे करे। एंड ऑर्गेनिक में मैंने बैक एक्सरसाइज भी देखी थी, क्योंकि बैक एक्सरसाइज में मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे। आप लोग भी ट्राई करना कि बैक एक्सरसाइज भी देख के जाना। देखो यार, मैं एक्स्ट्रा बुक से ज्यादा प्रेफर करता था ज्यादा मॉक टेस्ट देना, एंड मैंने वही करा है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई। उसकी जगह मैंने क्या करा है, सेम सिलेबस के डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के पेपर लगाए थे, जिससे मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते थे, एंड अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिल जाते थे। एंड वैसे भी केमिस्ट्री तो ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं। बात करते हैं हम शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स मैंने फिजिकल में बनाए थे, जिसमें मैंने अपनी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सारे फॉर्मूला लिख लिए थे। ऑर्गेनिक में मैंने एक दो पेज में ही अपनी सारी नेम रिएक्शन लिख ली थी, क्योंकि नेम रिएक्शन से बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने केवल उन चैप्टर्स के जो मैं बार बार भूल जाता, केवल वही पॉइंट्स लिख लिए थे जो मैं बार बार भूल जाता। एंड ये तो पूरा ही थियोटिकल होता है इनऑर्गेनिक, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप कह दो हाँ यही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज याद होनी चाहिए। ये सब वो चीजें थी जिससे मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाई थी, एंड आप भी अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मैंने केवल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करी है, एंड शायद इसलिए मेरा स्कोर 152 था रीनीट में, एंड 180 आउट ऑफ 180 था नीट 2026 में। यार सबकी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। I hope this video will help in your NEET preparation. For more videos like this, do subscribe my YouTube channel. Thank you.